अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन नासि काफ़तम बशीरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजा इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। बावाज़े बुलंद मोहब्बत और अकीदत के साथ पढ़िए, बैक ज़बान होकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के प्यारे नबी, प्यारे रसूल, उलुल आज़्म रसूल जनाबे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी हयात तय्यबा के हवाला से आज मुसलसल तीसरा जुमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से, उसकी मेहरबानी से मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजू के हवाला से कुरान करीम के पहले पारा में से सूरह बकरा की एक आया मुक़द्दसा का कुछ हिस्सा तिलावत किया। क्योंकि तरतीब से हम चल रहे हैं, जिस तरतीब से हम चल रहे हैं उस तरतीब में जो बात आ रही है, मैंने उसी आया मुक़द्दसा को तिलावत किया। उसका कुछ हिस्सा इब्तिदाइया, मुकम्मल नहीं तिलावत की। बहरहाल जितनी अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई, आज गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए, सुन सुनाकर इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़रीन कराम, पिछले जुमा गालिबन मैं इस बात पे पहुंचा था कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम बनी इसराइल को दरिया पार करवाया या समुंदर पार करवाया, फिर उसके बाद वादी तीह में 40 साल तक उस कौम को रहना पड़ा। उसकी वजह क्या थी कि अल्लाह का हुक्म था कि अमालका के साथ जिहाद करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जिहाद का हुक्म दिया तो उन्होंने इनकार किया कि हम नहीं लड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस वजह से उनको 40 साल तक उस वादी में
रहने का हुक्म दिया, अल्लाह ने ये इरादा फरमा लिया कि तुम यहाँ रहोगे। और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भी उस वादी में रहे। इसमें हिकमत ये थी कि उनका वहां रुकना, क्योंकि एक अरसा वहां रहना था, तो उनकी हिदायत के लिए और आने वाली नस्लों के ईमान को महफूज करने के लिए अल्लाह ताला ने दोनों नबियों को वहां रहने का हुक्म अता फरमाया। वहीं पर जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, पत्थर पे आपने असा मुबारक की ज़रब लगाई, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आईना, उस पत्थर से 12 चश्मे जारी हुए। और एक ज़रब के साथ बाज ने तो लिखा कि जब पानी की जरूरत पड़ती मूसा अलैहिस्सलाम ज़रब लगाते। बहरहाल कुरान कह रहा है एक ज़रब लगाई तो 12 चश्मे जारी हो गए। और फिर जब 12 चश्मे जारी हो गए तो वो कौम 40 साल तक उन चश्मों का पानी पीती रही। उसके पीछे कोई कनेक्शन नहीं था किसी समुंदर या किसी दरिया से, वो पानी नहीं आ रहा था, बल्कि ये अल्लाह के नबी का मौजज़ा, ये अल्लाह के नबी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था। और फिर उसी डंडे की ज़रब से पानी ने रास्ता दिया और पानी एक टीले की शक्ल इख्तियार कर गया, दरमियान में रास्ते बन गए। फिर उसी के अंदर जब फिरौन दाखिल होता है, उसकी फौज दाखिल होती है, उनको होते आते हैं, फिर वहीं पे फिरौन हलाक होता है। उसने उस वक्त कहा था कि मैं तेरे रब पर ईमान लाता हूं, लेकिन रब भी जानता था अब ये जान बचा रहा है, क्योंकि ये उस कौम का सरदार था कि जिस कौम ने कई मौजज़ात देखने के बावजूद जनाब मूसा को जादूगर कहा। फिर एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि अल्लाह ताला ने उन पर जुओं का अजाब भेजा, मेंढकों का अजाब भेजा। और वो कैसे था मेंढक का अजाब कि वो अपने खाने के लिए जिस बर्तन को उठाते उसमें से आगे मेंढक बैठा होता, पानी के लिए गिलास उठाते उसमें मेंढक होता, सोने के लिए बिस्तर बिछाते उसमें मेंढक होते, ऊपर ओढ़ने के लिए चादर लेते उसमें से मेंढक निकल आते। अब वो समझ गए कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से, जाके कहते कि मूसा अपने रब से दुआ कर हम ईमान लाएंगे, बशर्ते कि ये मेंढकों का अजाब टल जाए। इसी तरह जुओं का अजाब था, उन्होंने इसके लिए भी कहा। तो मूसा जब हाथ उठाते तो अल्लाह अजाब टाल देता, तो जब अजाब टल जाता कहते तू जादूगर। उस कौम का सरदार था ये फिरौन। फिर पानी का अजाब आया, उनके घरों में पानी दाखिल हुआ, हर बंदा अपने कानों तक पानी में डूबा रहा कई दिन तक। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रुजू करते हैं कि अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से अल्लाह अजाब टालता, फिर कहते तुम जादूगर। लेकिन इनके नसीब में ईमान नहीं था। वहां पहले जुमा मैंने हजरत आसिया के हवाले से गुफ्तगू की कि उन्होंने कहा था आसा अय्यनफाना, कि ये बच्चा हमें नफा देगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में आए, कहा कि ये बच्चा हमें नफा देगा। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि कुरान करीम हुजूर अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ, जब ये आयात नाजिल होती तो सरकार साहबा में इन आयात के हवाले से गुफ्तगू फरमाते और उसकी तशरीह भी फरमाते। फिर जो तकरीर नबियों के सरदार की तकरीर थी, फिर रसूलों के खतीब की जो तकरीर हो, देखे ना मेरे जैसा छोटा सा बंदा, एक आजिज और गुनाहगार बंदा तकरीर करता है, ये बातें बयान करता है, तो आपके दिल में एक अजीब सी कैफियत होती है। तो जब ताजदार खत्म नबूवत बयान करते होंगे तो सुनने वाले सहाबा होंगे, तो फिर क्या ज़ौक़ होगा, क्या लज्जत होगी। आज कोई खतीब गुफ्तगू करे, कहते हैं जब ये बोलता है तो इसके लबों से फूल झड़ते हैं। तो जब वो मदीने का ताजदार, जिसके बारे में आदम भी कहें जाहिर में मेरे नख्ल हकीकत में मेरे, जाहिर में मेरे फूल हकीकत में मेरे नख्ल, उस गुल की याद में ये सदा गुल बशर की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 2 बार कहा करें लब्बैक लब्बैक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब है लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। कोई मूजी आपकी नामूस पे हमला करे हम हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह कोई बेईमान आपकी बेअदबी करे हम हाजिर हैं। आका कोई मलूना लानती औरत आपकी शान में बेअदबी करे हम आपके नौकर हाजिर, हम हाजिर हैं। बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज वो कल जो कराची में बुज़दिलाना कार्रवाई हुई, वो पाक सरजमीन पार्टी का पलीत सरबरा जिसके गुंडों ने, जिसके लिफंक ने जनाबे साद हुसैन रजवी साहब पे हमला किया और बुज़दिलाना अपनी बुज़दिली का सबूत दिया। हम भरपूर अंदाज में इस बात की मुजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं आप इसकी मुरम्मत, ठीक है ना, शदीद अल्फाज में हम मुजम्मत करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिगर गोशा अमीरुल मुजाहिदीन का साया हमारे सरों पे तादेर कर। ऐसे गैरत वाले मर्द मुजाहिद सदियों बाद पैदा होते हैं जो न बिकने वाला है न झुकने वाला, गैरत बाप का गैरतमंद बेटा, रगों में हलाली थी। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो हज़रीन किराम, रसूल करीम अलैहिस्सलाम बयान करते होंगे, फिर वो क्या कैफियत होती होगी। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जो हजरत आसिया ने कहा ये नफा देगा, तो फिर उनको क्या नफा मिला? ना को सुभान अल्लाह, तुसी बिल्कुल नहीं कहना, अगली गल तुसी आप बोलो। जरा उस बात को गौर से सुनिए कि नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि फिर नफा क्या मिला? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसिया ने प्यार मूसा से किया, आसिया ने प्यार कलीमुल्लाह से किया। अब जिस वक्त वो जादूगरों ने रस्सियां फेंकी थी ना मूसा के सामने, फिरौन के जादूगरों ने, तो अल्लाह ने फरमाया था आप अपना डंडा फेंकिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा फेंका, बड़ा अजदहा बन गया। पिछले जुमे इसकी तफसील बयान हुई है। तो उस अजदहा, जो अजदहा बना, उसने सारे सांपों को खा लिया, निकल गया। मूसा ने हाथ में लिया, फिर डंडा बन गया। सारे जादूगर झुक गए। उन्होंने कहा हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। सब ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया। तो ये मैदान लगा था खुले मैदान, दुहा चिट्टे चानन। जब ये मैदान लगा तो वो सारे जादूगर ईमान लाए। तो जब लोग वापस लौट रहे थे तो आसिया लोगों से पूछती, सुनाओ कौन जीते है? आज मैदान लगा था, गालिब कौन आया? अल्लाह ने किसको फतह अता की है? तो लोगों ने कहा मूसा। कहा मूसा को? उन्होंने कहा हाँ। आसिया उसी वक्त कहती है मैं अल्लाह की तौहीद पर ईमान लाती हूँ, मूसा के नबी और रसूल पर ईमान लाती हूँ। तो मेरे मुस्तफा करीम ताज-ए खत्म नबूवत ने फरमाया, मेरे गुलामों, आसिया ने प्यार मूसा से किया, ईमान मूसा पर लाई, और फिर जब ईमान लाई, ईमान लाने पर फिरौन से निकाह खत्म हो गया। अब आसिया जब क़यामत को उठेगी वो मोहम्मद मुस्तफा की बीवी बन के उठेगी। अल्लाह हू अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसिया मेरे निकाह में उठी। क्या शान मिली कि नबियों की सरदार की बीवी बन के उठेगी। प्यार मूसा से किया। भाई तवज्जो है मेरी तरफ। मूसा की नामूस पे पहरा देती रही, मूसा की इज्जत पे पहरा देती रही, तो निकाह मोहम्मद मुस्तफा से हो गया। तो जो कलीमुल्लाह की नामूस पे पहरा दे उसको इतना इनाम मिलता है, जो हबीबुल्लाह की नामूस पे पहरा दे उस पर रब का इतना करम। समझ आ गई ये बात? अच्छा, एक खातून और भी है जिसका खामद नहीं, बेटे को जन्म भी देती है। कौन है? माशाअल्लाह, तुहाडी इस गल ते सुभान अल्लाह। हजरत मरियम, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मरियम भी मेरे निकाह में उठी। मरियम भी हुजूर के निकाह में उठेंगी, आसिया भी हुजूर के निकाह में उठेंगी।
ये रब का करम है इन खवातीन। अब आसिया भी ईमान लाई, फिरौन गर्क हो गया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम वादी यतीम में है, वहां मौजज़ात जारी है और डंडे से मौजज़ात। बाज ने लिखा कि वो डंडा जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से जनाबे मूसा तक पहुंचा था। बाज ने लिखा है ये डंडा जन्नत से आया था। डंडा जन्नत दा होवे फिर कमाल इंज दी होनी चाहिए, तो फिर निस्बत नबी से हो जाए। रब चाहे तो बगैर डंडे के भी चश्मे जारी कर सकता है, रब चाहे तो बगैर डंडे के दरिया को हुक्म दे सकता है कि रास्ता छोड़ दो, लेकिन रब ने डंडे मरवा के बता दिया कि कोई ये न समझे नबी कुछ नहीं कर सकता। नबी के हाथ में जो डंडा होता है ये भी बड़ा कुछ कर सकता है। समझ आ गई ना बात? ये अल्लाह ने अपने प्यारों को शान अता की। अब जनाबे मूसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी मैदान में है। 40 साल का अरसा वहां गुजरा। कितना? 40 साल। अब 40 साल का अरसा वहां गुजर रहा है तो एक बुजुर्ग था जिसके पास दौलत थी, माल था। उसके भतीजे ने उसको कत्ल किया। इरादा कर लिया कि इसको कत्ल कर देता हूं, इसकी विरासत मुझे मिल जाएगी। अच्छा, बाज ने लिखा है कि चचा के बेटे को कत्ल किया। ताहम चचा को किया या चचा के बेटे को कत्ल किया, कत्ल करके लाश को रास्ते में डाल दिया एक बनी इसराइली ने। अब वो खुद ही जो कातिल था ना, लाश को रास्ते में डाल के जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम के पास आके कहता है, ऐ मूसा कि मेरा चचा कत्ल हो गया है, उसका कातिल बताओ कौन है। उसका कातिल कौन? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ मूसा इनसे फरमाइए कि गाय ज़बह करो। व इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया खुदा तुम्हें हुक्म देता है एक गाय के ज़िबा करने का। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मूसा रब से पूछ रहे हैं, मौला इस बनी इसराइल के बुजुर्ग का कातिल कौन है? किससे पूछा? अल्लाह ने क्या फरमाया? तो रब ये क्यों नहीं फरमाता कातिल यही है जो आया खड़ा है? इसमें हिकमत क्या है? गाय को ज़बह करने का हुक्म क्यों दिया गया, ये जरा समझ लें। इसकी वजह यह है कि आपने ये सुना था, गालिबन पिछले जुमा ये मौजूद चल रहा था कि कौम गौशाला परस्त होगी, बछड़े की पूजा करने लगी। उनके दिल में अभी असरात थे, बछड़े और गाय का अदब एहतराम उनके दिल में अभी कुछ न कुछ बाकी था। उसको वाश करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया इनको को गाय ज़बह करें, ताकि एक गां ते जो छुरी फेरन ते इन्हां दे दिल च ई होवे कि खुदा है ते जे खुदा होंदी ते तुहाडे थल्ले कुसदी। पंजाबी दसे ना ताकि तुसीं समझ जाओ। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि गाय ज़बह करो। उसमें हिकमत जो है वो ये मैंने बयान कर दी। अच्छा, रब ताला के हुक्म से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा कि गाय ज़बह करो, आगे से कहते हैं कालू, वो बोले अतत्तखिज़ूना हुज़ुवा, कि आप हमसे मजाक करते हैं। काला मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया। अच्छा, कौम आगे से कहती है अच्छा कालू दौलना रब्बका युबय्यिन लना माही, अपने रब से पूछ कर बताइए वो गाय कैसी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन तज़बहू बक़रा, वो कोई भी गाय पकड़ के ज़बह करते काम हो जाना, उन्होंने अपने आप को मुशक्कत में खुद डाला। क्योंकि नबी जो बात करे बस उस पे अमल करो, आगे से सवालात ना करो। एक मकाम पे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों अल्लाह का हुक्म आ गया है, हज फर्ज हो गया। एक शख्स ने अर्ज की, आका हर साल हज हर बंदे पे फर्ज है। सरकार खामोश हो।
उसने फिर पूछा कि मैं पूछ रहा हूं कि हर साल हर बंदे पे आज फर्ज है। दूसरी या तीसरी मर्तबा पूछा तो मेरे नबी के चेहरे पे जलाल आ गया। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जब मैंने कह दिया हज फर्ज हो गया तो एक ही बार फर्ज हुआ है, अगर मेरी जुबान से हाँ निकल आए तो हर बंदे साहिब इस्तिताअत पे हर साल हज फर्ज है। जितनी बात कही जाए इसको सुना जाए और इस पर अमल किया जाए। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मुफस्सिरीन हदीस को कोट करते हैं तफासीर के अंदर कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर मूसा अलैहि सलाम के इसी हुक्म पर वो गाय कोई भी पकड़ के ले आते उनका काम हो जाना था, उन्होंने खुद अपने आप को मुशक्कत में डाला। अब जब उन्होंने कहा कि अपने रब से पूछ कर बताओ वो गाय कैसी है, मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बार अर्ज की, काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला फारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब फरमा रहा है कि जिस गाय का मैंने हुक्म दिया है वो ना बूढ़ी हो ना छोटी उम्र की, बल्कि दरमियानी उम्र की। समझ आ रही है? ज्यादा बूढ़ी भी ना होवे ते बोटी छोटी भी ना हो, दरमियानी उम्र की हो। फफलू मा तुमरून, चलो हुणो करो जरा तो हुक्म मिले। आगे से फिर उन्होंने सवाल कर दिया, कालू दोलना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, अल्लाह से पूछ कर बताओ उसका रंग क्या है। अब फिर काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन सफराउ फाकिउन लौनुहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब से पूछा, रब ताला ने फरमाया कि उनको बताइए कि वो गाय पीले रंग की, जर्द रंग की गाय हो और ऐसी हो तसुर्रुन नाज़िरीन, और नाज़रीन हाज़रीन, हाजिर वो जो सामने है, नाज़िर वो जो देख रहा है। तसुर्रुन नाज़िरीन, गाय ऐसी हो, इसका तर्जुमा मैं अपनी जबान में कर दूं कि वेखण वाले दी अखां नूं सुरूर आ जाए। जेड़ा वेखे ना उदी अखां नूं ठंड पै जाए, जेड़ा ओ गां वेखे ओनू चस आ जाए। मैं कह रब बनी इसराइल दी गां दे बारे च दस रहा है कि वेखण विच स्वाद आ जाए, अखां नूं सुरूर आ जाए, अखां नूं ठंडक पहुंचे। ते फिर गां वेखे अखां नूं ठंडक पहुंचे, नबी दा नाम चुमे अखां नूं ठंडक पहुंचे, रब नूं चंगा नहीं लगदा। अब ये गाय की तारीफ हो रही है और बकरा, सूरह बकरा 2.5 पारे हैं तकरीबन, पहले 2 पारे मुकम्मल और फिर तीसरा पारा आधा, सूरह आल इमरान तक। ये 2.5 पारे बकरा गाय के नाम है। अब उस गाय का भी तारुफ मैं करवाऊंगा कि वो किसकी थी, कहां से ली, कौन था वो, कैसे आई। अब यहां पर बात मुकम्मल कर लो। कालू दोलना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, वो फिर बोले अपने रब से कहिए कि साफ साफ हमें वजाहत से बयान करें। इन्नल बकरा तशाबा अलैना, वो गाय कैसी हो बेशक हमको शुबा पड़ गया है। भाई असली हम सोची पै गए भी किवें दी लैनी है, रंग भी दस दिता, खूबसूरत भी होवे, दरमियानी उम्र दे, खोल के रब नूं आखो बयान करें। अच्छा, व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून, और अल्लाह चाहे तो हम जरूर राह पा जाएंगे। काला इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्किल हर्स। अल्लाह ने फरमाया मूसा इनको बताइए कि ऐसी गाय जिससे कभी खिदमत न ली गई, उन्हें कभी हाल न वाया हो, खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल न की गई हो, किसी किस्म की मुशक्कत उससे ना ली गई हो, बिल्कुल हर मामले में मुसल्लमतुन ला शियत फीहा, हर किस्म के दाग से वो बेदाग हो, उसमें किसी किस्म का कोई ऐब ना हो, बेदाग हो, ऐसी गाय। ये कौन सी गाय है, कहां से मिलेगी? अभी कुर्बानी आ रही है, आपने भी तलाश करनी है। कैसी तलाश करेंगे? कानी लंगड़ी ना होवे, कान कटिया ना होवे, तिहाई हिस्सा दुम कटी ना हो, हड्डियों में यानी ऐसी ना हो कि उसको देखने में उसकी हड्डियां नजर आए, यानी खूबसूरत जानवर हो। किस लिए? सारा साल गोश्त खाते हैं मौला, कभी कसाई से नहीं पूछे है भी गां सी या कोई और शायद।
एक बंदे ने मैंने कल दसिया कि साडे इलाके वड्डा गोश्त 550 रुपए किलो है। मैं कहा पता करी गोश्त वड्डा ही है की पता लगता। तो जो भी जानवर अभी मंसूब होगा कुर्बानी के लिए, बकरा हो, बकरी हो, गाय हो, बैल हो, भैंस हो, भैंसा हो, वो बेऐब हो, टांगे सलामत हो, आंखें सलामत हो। कोई ऐसा जानवर जिसके पूरे मुंह में दांत ही ना हो वो भी कुर्बानी नहीं लग सकती। और फिर 2 साल गाय की उम्र हो पूरी, चांद के एतबार से, ईस्वी के एतबार से नहीं, चांद के एतबार से 2 साल पूरे हो गाय के, 5 साल ऊंट के, 1 साल बकरे के, दुम्बा या छतरा हो, उसकी 6 माह से थोड़ी कुछ दिन ज्यादा उम्र हो, दिखने में साल भर का लगता हो, बाकी बिल्कुल बेऐब हो। इतनी पाबंदियां या अल्लाह क्यों? खाना ते असी फरमाया खाना तुसी ये लेना यारां दे नाम पे, प्यारों के नाम पे लेना है, इसलिए उसमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं। ऐसा जानवर तलाश करो प्यारों के नाम पे लेना है, कोई ऐब ना हो, बेऐब हो। यानी बता दिया कि लोग मेरे प्यारों में ऐब तलाश करते हैं, मैं जो जानवर प्यारों के नाम से मंसूब करता हूं मैं तो उनमें ऐब बर्दाश्त नहीं करता। वो जानवर भी बेऐब होते हैं। यानी तुसी ये देखो कि काना जानवर नबी दे नाम ते नहीं लगदा। हुण मैं जेड़ी गल करन लगा, काना जानवर नबी दे नाम ते कबूल नहीं, ते जे काना डंगर नबी दे नाम ते कबूल नहीं, काना नबी हो सकदा? अच्छा जेड़ा समझिया ताजदार खत्म नबूवत दा नारा मार, जिंदाबाद, हाँ जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कादियान से काना उठता है, कहता मैं नबी हूं माज़ अल्लाह। यहां तो जो नबी के साथ जानवर मंसूब हो, नबी के नाम पे जो रब ने लेना हो, रब को वो काना बर्दाश्त नहीं है, तुझ काने को रब कैसे बर्दाश्त करे? तो अब जिस गाय का हुक्म दिया गया वो गाय तलाश करनी है, कहां से मिलेगी? पीले रंग की हो, जर्द रंग की हो, और फिर उसके अलावा किसी किस्म की मुशक्कत ना ली गई हो, न खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल की गई हो, न ज्यादा उम्र की हो, न बहुत कम उम्र की हो, दरमियानी उम्र की हो, कहां से तलाश करें? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बनी इसराइल में एक बूढ़ा शख्स अल्लाह का वली था, अल्लाह का वली था। उसके वफात पाने का वक्त आया तो उसके पास एक छोटी सी बच्चिया थी, गांधी बच्ची, नेक साले था, उसका एक ही बेटा था। अपनी जोजा से कहने लगा कि मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया, तो मेरे तरका में सिर्फ ये एक बच्चिया है, इसको जंगल में छोड़ देना। तो अल्लाह ने चाहा तो एक वक्त आएगा ये तुझे और मेरे बेटे को बड़ा नफा देगा। उस अल्लाह के वली ने हुक्म दे दिया, ये बनी इसराइली वली था, उम्मत मुस्तफा का वली नहीं था। उम्मत मुस्तफा का वली और बनी इसराइल की उम्मत का वली, इसका फर्क भी मैं आगे अर्ज करता हूं। अब बनी इसराइल की उम्मत का वली उसका तसर्रुफ था, उसकी निगाह में अल्लाह ने ये कमाल रखा था, वो फ्यूचर को देख रहा था, वो मुस्तकबिल को देख रहा था, आने वाले वक्त को वो देख रहा था। उसने कहा ये गाय, ये बच्चियां छोड़ दी जाए, जब मेरा बेटा जवान हो, ये भी इतने तक जवान हो जाएगी, फिर मेरा बेटा उसको जंगल में जाकर लेके आए। तो पूछा गया कि जंगल में जाके कैसे लेगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, इतना अरसा उससे मुलाकात भी नहीं होगी, तो फिर जाके तलाश कैसे करेगा? उस वली ने कहा सिर्फ जंगल में जाके कहेगा ओ मेरे अब्बे दी गां,
तो वो गाय जो इसके अब्बे की होगी, यानी जो इसको विरासत में मिली है, वो दौड़ के इसके पास देख लो वलियां नाल जानवर मनसूब हो जाए ना, उन्होंने भी इन्ना शऊर है कि मैनू साइयां साइयां ते जे जानवर नू रब शऊर दे देता है, जबकि जानवर तो बेशऊर होता है, लेकिन वली की निस्बत की वजह से रब ने जानवर को शऊर दे दिया कि वो अपने मालिक को पहचानती है। तो जब नौकर मालिक को पुकारे तो क्या मालिक हमें नहीं पहचाने? क्या हम अपने आका को पुकारें तो सरकार नहीं हमें पहचाने कि मेरा उम्मती मुझे पुकार रहा है? आला हज़रत ने फरमाया कि फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। आला हज़रत, आला हज़रत मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को गुलामों के पल पल की खबर है, पल पल की खबर है गुलामों। अब वो बनी इस्राइल की उम्मत का वली वो बहुत हो गया। इधर उस जवान ने गाय को छोड़ दिया, वक्त गुजरा, बंदा कत्ल हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि इनसे कहिए गाय ज़बह करे। अब गाय की तलाश में वो बनी इस्राइली निकले, गाय की तलाश में निकले। तलाश करते करते इधर से उस जवान को उसकी वालदा ने कहा कि जाकर उस गाय को लेके, वो जो तेरे अब्बा के हुक्म से हमने छोड़ी थी जंगल में। अब वो जवान निकला, मां ने निकलते हुए नसीहत की कि मुमकिन है रास्ते में उसके गाहक लगे, लेकिन मुझसे मशवरा करना कि बेचनी कितनी की। ठीक है अम्मा जी, जैसा आपका हो। नौजवान गया जंगल में जाके पुकारता है अपने बाप की गाय को, तो वो गाय दौड़ती हुई उसकी आवाज उसके पास आ जाती है, उसको पकड़ता है, लेके चलता है। रास्ते में बनी इस्राइली वही जो गाय को तलाश कर रहे होते हैं, वो सारी क्वालिटियां पीले रंग की भी है, ज्यादा उम्र की भी नहीं, थोड़ी उम्र की भी नहीं, दरमियानी उम्र की भी दिखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महसूस होता है इससे मुशक्कत भी नहीं ली गई। अब व्यापारियां तो जाइए ना कुर्बानी दे जानवर लैंड, जिन्हें बेचना हो ना वो आदे ने कबूतरी है। क्यों जी बलोच साहब इंजी आदन कबूतरी, वो सफेद खूबसूरत हो ना, दिखने में खूबसूरती हो। अच्छा एक जैसा जानवर होता है, एक की कीमत 2 लाख होती है, दूसरे की 3 लाख। पूछते हैं यार ज्यादा क्यों है? आधा कबूतरी है, रंग नहीं है देखिए। तो फिर हुण ये जिहड़ी कबूतरी जिहदा मैं जिक्र कर रहा जरा इहदा भी सुने कुरान है। जिस वक्त उस गाय को देखा तसुर्रुन नाज़िरीन, आंखों को लज्जत महसूस, चस आ गई। उन्होंने गाय करीब गए उस जवान के, कहा बेचनी है? उसने कहा जी बिल्कुल। कीमत कितनी है? अम्मा को पूछ के। वहां उन्होंने कहा यार तू इतनी ले ले। नहीं जी, फिर बढ़ा दी। वो दाम बढ़ाते गए। जवान ने कहा ठहरो। इतने में जिब्रील आ गए। वहां बोली लगनी शुरू हो गई। बनी इस्राइली कहे, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं, 1 लाख, जिब्रील कहता 2 लाख। बनी इस्राइली कहते हैं 3 लाख, जिब्रील कहता 5 लाख। बनी इस्राइली कहते हैं 8 लाख, जिब्रील कहता 16 लाख। बोली बढ़ती जा रही है। नौजवान कहता ठहरो भाई, मैं अम्मा से पूछूं। जवान अम्मा के पास आता, अम्मा जी बोली लग गई। तो माँ भी वली की बीवी थी, वो कहने लगी पुत्र हुण मेरे को ना पूछी, वो जेड़ा बोली वधा नहीं रहा हुण उसे ते नजर रख, उस तो उत्ते कोई देवे ते देवी नहीं ते जिवें वो करदा जाए नजर होता जाए। अब जब वो नौजवान वापस आया, इतने में मूसा अलैहिस्सलाम भी आ पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे। अब मूसा तो जानते थे जिब्रील भी खड़ा है, फरिश्ता भी खड़ा है। पूछा भाई तू किधर? अपने अंदाज में पूछा। आंखों में इशारे हो गए, तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए। कहा तू किधे, तुझे गाय की क्या जरूरत है? कहा मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो अल्लाह ने हुक्म दिया। किस लिए? कि मेरे यार की गाय बिक रही है, हमारी तरफ से बोली लगा, बधाई या बोली, दाम बता। लोगों को पता चले जो अल्लाह के वलियों से निस्बत रखते हैं वो डंगर होके इतनी कीमत पाते हैं। बंदे का पुत्र निस्बत रखे होता कितना मौला है। अब यहाँ पर उसकी
बोली बढ़ती जा रही है। जवान आ गया, मूसा ने देखा, अब बोली बढ़ती बढ़ती इस इंतहा को पहुंच गई कि फैसला ये हुआ, जवान ने कहा कि मैं सोने के दाम बेचूंगा। गाय को ज़बा किया जाएगा, इसकी खाल उतारी जाएगी, उसमें सोना भरा जाएगा, जितना सोना उसकी खाल में आएगा वो उसकी कीमत होगी। उन्होंने कहा हमें मंजूर। सोना उन्होंने कौन बड़ा, कारून के पास खजाने थे ना, कारून भी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, ये मिसाल देते हैं तेरे को, कारून के खजाने आ गए, उसके पास इतने खजाने थे कि उसके खजानों की चाबियां बड़े कवि और बड़े पहलवान मजदूर थे जो उस चाबियों को उठाते थे और चंद कदम चल के बैठ जाते थे। खजानों की चाबियां इतनी थी तो फिर सोचो खजाने कितने होंगे। तो एक बार और फिर मुतकब्बिर बड़ा था, किसी बंदे को बंदा नहीं समझता था, किसी इंसान को इंसान नहीं समझता था सब कुछ मैं ही हूं। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम के सामने से गुजरा तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर कहा, कारून अल्लाह ने तुझे बड़ा माल दिया है, बड़ा नवाजा है, तो ऐसा कर, अल्लाह की राह में खर्च किया था, ज़कात दिया कर। उसने कहा कि मुझे अल्लाह ने नहीं दिया, ये मैंने अपनी क्वालिटी से हासिल किया, मेरे अंदर फन है, मैंने खुद मेहनत की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इस जाहिल को मैं क्या जवाब दूं इस बात का। इतने में रब ताला ने फरमाया मूसा अब देखिए हम इसके साथ करते क्या, अब इसके साथ हम क्या करते हैं। अब जितना उसका खजाना था, जितना उसका खजाना था, अल्लाह ताला ने उस खजाने के नीचे से जमीन को फटने का हुक्म दिया। सारी जमीन फट गई, खजाना जमीन में धंस गया, नीचे जाता गया, वो रोक ना सका। ऊपर से जमीन को अल्लाह ने बराबर करने का हुक्म दे दिया, बराबर होने का, जमीन ऊपर से बराबर हो गई। अब रब ने फरमाया मूसा इससे कह, तू कहता है मैंने अपनी पावर से हासिल किया है, अब इससे कह, अब इसको निकाल के दिखा। उसका तकब्बुर खाक में मिला। मेरी बात मैंने पहले भी कई मर्तबा इस्लाही तौर पे ये अर्ज किया, फिर आप सुन लें। अल्लाह के फजल करम से लोग ज़कात देते हैं, खैरात करने वाले भी हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ज़कात देनी कैसे। बड़े बड़े बंदे हैं यहाँ मुझे मिलते हैं, मैं नाम नहीं लेता, अल्लाह ने बड़ा माल से नवाजा, लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि सारा सामान भी बिक चुका है, गाड़ियां भी बिक गई हैं, इतनी परेशानी है। सिर्फ वजह क्या है, मैंने यही सवाल किया, ज़कात देते थे जी, देते थे, कैसे देते थे, मंगते आते थे, कभी रुपया दे दिया, कभी 10। मैंने कहा ये ज़कात नहीं, ये तो खैरात है जो आप रोजमर्रा आमतौर पे देते हैं, अमूमी तौर पर आप समझते हैं हम ज़कात दे रहे हैं। ज़कात का तो एक तो निसाब बनता है, फिर उसमें से जो मुकम्मल आप हिसाब लगाते हैं 2.5%, 100 रुपए के पीछे 2.5 रुपए, बात समझ रहे हैं, उसका हिसाब लगाना जरूरी है, अट्टा सट्टा नहीं लाना, ये ज़हन में रखिए। लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, इतना माल है, अब कहां से हिसाब लगाएं, दिता किस अल्लाह ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम नहीं, तो फिर वो कहता फिर मैं लेके बताऊंगा तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲਿਆ कर देंगा, लो ਹੁਣ ਵੇਲਾ फिर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ टाइम को ਤੇ फिर ਹੁਣ हर वक्त ਤੁਸੀਂ अल्लाह ਦੀ तरफ रुजू ले आंदे। ये याद रखना, वक्त हाथ से निकल जाए फिर उसकी मर्जी है, पता नहीं कितना अरसा आजमाइश में डाले रखे, इम्तिहान में डाले रखे। लिहाजा ऐसी आजमाइशों से बचने के लिए साल में एक बार ज़कात वाजिब है। अच्छा, फिर उलमा फरमाते हैं बंदे को इख्तियार है, आप चाहें तो रमजान शरीफ को मुंतखब कर लें कि रमजान में ज़कात देंगे। ज्यादातर लोग इसलिए करते हैं कि वहां रमजान शरीफ में एक अमल उसका अजर 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, इसलिए लोग रमजान शरीफ में फिर ईद होती है, गरीबों की मदद हो जाती है, ताकि लोग आसानी के साथ अपनी ईद की गरीब लोग शॉपिंग कर सके। रमजान शरीफ में वक्त रख ले, शाबान के आखिरी दिनों में हिसाब किताब शुरू कर दे, जितना माल दुकान में पड़ा है, फैक्ट्री में पड़ा है, जो मार्केट में दिया हुआ है, उसके पैसे आने हैं, वो सारा हिसाब किताब लगा ले, और फिर उसके बाद आपने किसी के देने हैं उसको उससे माइनस कर ले। माइनस करने के बाद जो असल माल बचता हो, जितनी कीमत हो, जितने पैसों का माल हो, उसकी कीमत निकाले। कीमत हाजिर जो कीमत होगी वो निकालने के बाद, हत्ता के कोई प्लॉट लिया आपने, लेने के वक्त नियत थी कि मैं इसको बेचूंगा, उस पे भी ज़कात है।
समझ आ गई है ना, उस पे भी ज़कात है। लेते वक्त जो नीयत की थी वो शुमार होगी, लेने के बाद अगर नीयत बदल गई कि नहीं मैं इसको रखूंगा फिर ठीक है, लेकिन अगर फिर उसको बेच दिया, जितने साल वो तुम्हारे पास रहा उतने साल की ज़कात देना आप पे लाज़िम। ये ज़हन में रखिएगा। इन्ना बत्श रब्बी का लशदीद, उसकी पकड़ से बचना है। फिर हिसाब लगाने के बाद 2.5% आप ज़कात दें। आइंदा जिसने आइंदा साल देनी है, अभी ऐसा मौका आ गया किसी गरीब को जरूरत पड़ गई, वो बंदा ज़कात की नियत करके पैसे दे दे, जितने भी दे दे, जितने किसी को जरूरत है वो दे दे। जब रमजान शरीफ आएगा या ज़कात वाला महीना रजब आएगा, वो हिसाब किताब लगाएगा, जो पहले दे चुका है उसको उसमें से माइनस कर ले। कितनी रहते हैं इस्लाम में, एडवांस भी दी जा सकती है, आहिस्ता आहिस्ता करके दे दे। ज़कात देने से आपका माल पाक हो। समझ आ गई ना। एक चीज याद रखना, रिश्वत चोरी दा माल ज़कात दिते हैं पाक, वो पलीत दा पलीत ही रहती है, क्योंकि जिसकी असल पलीत हो वो पाक नहीं हो सकता। समझ आ गई है। तो बात अर्ज कर रहा हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की गाय, वो समझ आपको आ गई। फिर अब गाय की कीमत सोने के बराबर। यहां उलमा ये फरमाते हैं कि इससे ये बात वाज़ेह होगी कि अपनी चीज की कोई जितनी भी कीमत मांग ले उसको उस पर कोई गिरफ्त नहीं। मसलन ये घड़ी है, ये मेरी है, हो सकता है ये 2000 की हो, 3000 की हो, मुझे तो हाजी यासीन साहब के बेटे ने गिफ्ट दी है, अब ये मेरी है। अब मैं चाहूं तो इसका लाख रुपया मांग लूं, आपको ये हक हासिल नहीं। आप कहें इन्हें दिया नहीं, 2 लाख रुपया मांग ला, भाई मेरी क्या है ना, मैनू इख्तियार है, मैं जितनी मर्जी तुहानू वारा कर दी ते ले लो, नहीं ते अगे हो। समझ गए हो मेरी बात, मसला समझा रहा हूं कि इससे ये बात वाज़ेह होगी कि अपनी चीज की कीमत जितनी मर्जी आप मांग सकते हैं। और इसमें एक और सबक ये मिलता है कि कौम खुद अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं करती, या अल्लाह इसका कातिल कौन है, मूसा के पास आते हैं। इससे ये बात वाज़ेह होगी कि किसी काम के लिए नेकों के पास जाके दुआ करवाना जायज है, अल्लाह के प्यारों का वसीला डालना जायज है। अब मूसा के वसीले से गाय का, अब वो गाय भी एक वसीला थी कातिल को पकड़ने के लिए। अब उस गाय को लिया गया, उसको ज़बह किया गया। जनाबे मूसा नबीना अलैहिस्सलाम से कौम कहती है कि हमने गाय को ज़बह कर दिया, अब क्या करें। फकुल नदरिबूहु बिबादिहा, हमने फरमाया उस मकतूल को उस गाय का टुकड़ा मारो। अब इसमें इख्तिलाफ है गाय का टुकड़ा कौन सा था, पहलू का टुकड़ा था, गोश्त का टुकड़ा था, हड्डी का टुकड़ा था, जबान थी गाय की, ताहम गाय का टुकड़ा था। कुरान जो कह रहा है गाय के किसी हिस्से से गोश्त या उसका हिस्सा लिया गया तो उस मुर्दे को फरमाया मारो। मुर्दे के साथ यानी मारने से मुराद उसको लगा, साथ मस्त होने की देर थी, वो मुर्दा खड़ा हो, वो जो कत्ल हुआ था वो खड़ा हो गया और उसने फौरन अपने भतीजे का गिरबान पकड़ के कहा खुद कत्ल करके खुद मुद्दई बन गए। बस ये कहने के बाद फिर उसकी रूह निकल गई, वहीं पे गिर गया। अब मुझे ये बताइए अल्लाह खुद क्यों नहीं बताता यही कातिल। अब उस वली की भी तो बात रखनी थी जिसने कहा है गां नफा देगा। अब उनके दिल में से गाय की कदर को भी निकालना था, उसकी कदर को भी निकालना था। अगर किसी बनी इसराइली के ज़हन में ये आए देखे ये गाय का कमाल है, उसका टुकड़ा लगने से कि वो मकतूल जिंदा हो गया, तो फिर सवाल ये पैदा होगा कि अगर उसने मकतूल को गाय के गोश्त ने जिंदा किया तो फिर खुद जिंदा क्यों नहीं होती। ये रब ने बताया कि सारा मेरा इस पे इसके पीछे ताकत अल्लाह की है। अब सवाल ये पैदा होता है वली तो दुनिया से पर्दा कर गया था, वली दुनिया से पर्दा कर गया, रूह निकल गई। फिर उसके बाद उसकी गाय पे छुरी फेरी गई, रूह उसकी भी निकल गई। जो मरा बैठा है कत्ल हुआ है, रूह उसकी भी निकल गई। अब 3 मुर्दे हैं, वली गाय मकतूल, ये 3 मैयतें हैं।
एक पहले बता गया गाय नफा देगी, एक कटने के बाद, और एक वो है जिसको टुकड़ा लगने के बाद खड़ा होता है। अब मुझे ये बताइए, मुर्दा वली की मुर्दा गाय के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लगता है? आधे मार के मिट्टी हो गए। मैं कहा कित्थू कड़ी? अब इसकी मैं वजाहत नहीं करता, बात लंबी हो जाएगी। मर के मट्टी हो गई। 309 साल असहाबे काफ गार में ठहरे, मौत तारी थी उन पे। वाला बिसूफी काफी सलासमियतिन सिनीना वज़दादु तिसा। 309 साल कीड़ा उन्होंने नेड़े ते नहीं लगा, उनके बदन को तो कुछ नहीं हुआ। उज़ैर अलैहिस्सलाम ओपन जमीन पे 100 साल पड़े रहे, उन पे मौत तारी हुई। जमीन ने उनको तो नहीं खाया। अब हिफाजत करने वाला कौन है? बोलिए ना, अल्लाह। अल्लाह हिफाजत करने वाला है। अब जिसका मुहाफिज खुद खुदा हो, और फिर अल्लाह के प्यारे हो, मुझे सिर्फ इतना बताइए, मुर्दा वली की मुर्दा गाय के गोश्त का टुकड़ा मुर्दे को लगे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। तो जिसकी गाय के गोश्त के टुकड़े का ये कमाल है, उस वली का अपना क्या कमाल है? उसकी हयात तय्यबा, जिसके बारे में कुरान कहता है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, जो अच्छे अमल करते हैं मरते नहीं। ये हम जो बुजुर्गान दीन के वाकयात सुनाते हैं ना, हजरत ताजदार गोलरा सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपके जमाने में एक बंदा कत्ल हो गया। बंदा कत्ल हुआ तो इलाके के लोगों ने कहा कि बड़ा मौका है, इल्जाम मेरे अली पे लगा। आपका उस वक्त बड़ा शोहरत था, बड़ी इज्जत थी। जलने वालों ने, हासिदीन ने प्रोग्राम बनाया, ना मेरे अली जले। वहां रिपोर्ट दर्ज करा दी, ताजदार गोला का नाम दे दिया गया। एक गुलाम दौड़ता दौड़ता आया, पीर जी वो बंदा जो कत्ल हुआ है तो उसके कातिलों में आपका नाम आ गया, गवाह भी उन्होंने तैयार कर ली है। ताजदार गोला बड़े सुकून से बैठे हैं, मुस्कुरा दिए, लबों पे तबस्सुम है। खादिम कहने लगा, हुजूर गवाह भी तैयार हो गए, नाम ही ਤੁਹਾਡਾ FIR ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ गवाही ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ हुई, तुसी गवाह कित्थों ले आओगे? फरमाया जेड़ा कत्ल होया है ना, अगर बहुती परेशानी हुई मैं उन्होंने खिलार के पूछांगा, दस तेरा कातिल कौन? अल्लाह यार, टाइम बड़ा हो गया। तुसी आखना शेर भी नहीं पढ़िया। आज सादी सादी गुफ्तगू हो, ज़ौक आ रहा है या नहीं? जेड़ी तकरीर मैं कीती है ना, मेरी पसंद दी ए, हुण तुहाडी पसंद वाली भी कर लेना। एक बार आखो सारे रल के सुभान अल्लाह, होर उच्ची आवाज नाल। जनाबे ताजदारे गोलड़ा फाते कादियां खाजा खाजगा हजरत मेहर अली शाह, आपने फरमाया अगर बात बढ़ेगी, अगर बात दवाइयों पे आएगी, मैं उस मुर्दे को खड़ा करके पूछूंगा, बता तेरा कातिल कौन है? अगर कोई ये कहे, इतनी बड़ी मस्जिद का खतीब सरगोदा के मरकज में बैठकर हजारों बंदों से मुखातिब था और कह रहा था, मेरे अली ने कहा मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा, ये कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा पहले 2.5 पारों में बकरा का जिक्र पढ़, बनी इस्राइल की उम्मत का वली, उसकी गाय, उसका टुकड़ा लगने से अगर मुर्दा जिंदा हो सकता है, नबी के बेटे अली के पुत्र मेहर अली का हाथ लगने से मुर्दा कैसे जिंदा नहीं हो? ये कैसे हो सकता है? ये फर्क है। बनी इस्राइल की उम्मत का वली, उम्मत जिन्होंने कलमा पढ़ा, जनाबे मूसा का उस दीन पर रहे, वो भी अजमत वाले हैं। उस उम्मत के वलियों की अजमत को भी सलाम। लेकिन याद रखना, काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर साहिब तफसीर मजरी लिखते हैं कि जितने भी वली हैं, जिस उम्मत में भी जो वली हुआ, उतने तक वो वली हुआ ही नहीं जब तक उसने खैरात दरवाजा अली से ना ली। हर वली के पास विलायत का फैज पहुंचा मौला अली से पहुंचा। तो फिर
जरा सोचिए, अली उस उम्मत में नहीं, अली तो मुस्तफा की उम्मत में है। अली का फैजान अगर बनी इसराइल की उम्मत के वलियों में पहुंचे तो उनका ये मकाम है, तो अली जिस उम्मत में है इस उम्मत के वलियों को पहुंचे। और फिर मेरे अली बेटा भी अली का हो, मेरे अली बेटा भी अली का हो, तो फिर सोचिए, फिर बनी इसराइल की उम्मत का वली कलमे मूसा के पढ़ता है, तिलावत तौरात की करता है। मेरे नबी की उम्मत का वली कलमे मोहम्मद के पढ़ता है, तिलावत कुरान की। फिर इस उम्मत के वली का क्या मकाम हो? अब एक वाकया आपके सामने अर्ज करता हूँ, बड़ा मशहूर वाकया मेरे वालिद साहब बयान करते थे कि ये झंग के इलाके में एक दरबार है। ये भवाना की साइड से जाए ना तो वहां आगे एक इलाका है बुल्लो, उसके करीब ही एक मजार है। वहां साहिब मजार का नाम मशहूर है बाबा मियां बखा रहमतुल्लाह। मियां बखा रहमतुल्लाह बहुत बड़े साहिब किरामत बुजुर्ग थे। जिस दिन आपका विसाल हुआ, आपके जमाने में जब आपका विसाल हुआ, उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान था। तो बाबा जी का जनाजा उठा तो कुछ औरतें खड़ी थी। मंगल का दिन था, जनाजा जा रहा है तो बीबियां पूछती हैं किसका जनाजा है, कौन फोत हुआ है? बड़ी दुनिया साथ चल रही है। बताया गया अल्लाह के वली का जनाजा है। कौन? कहा बाबा मियां बखा फोत हो गया। बीबियां कहने लगी वाह अल्लाह दा वली। उन्हें कहा बीबी तुहानू विलायत शक क्यों पै गया? उन्हें कहा वली होंदा ते जुमेरात नू फोत होंदा, जुम्मे नू फोत होंदा। ये मंगल वाला भी कोई दिहाड़ा, इस दिन ते गोश्त भी नहीं लगदा, ये मंगल नू फोत हो गया। हम नहीं मानते, वली तो तब होता ना जुमेरात को फोत होता, जुमे को। बस इतनी बात करनी थी, लोगों के पास तो इसका जवाब नहीं था। वो क्या कहते, दिन तो सारे अल्लाह के, अल्लाह की मर्जी है। जब उसने पैगाम भेज दिया ला यस्ताखिरूना सातम वला यस्तक़दिमून, ये तो घड़ियां टलने वाली नहीं है। लेकिन एक कलंदर ने कहा खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा, बता तेरी रजा क्या? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत साद से पूछा था ना, ये पहले आपने सुना तो नहीं हुआ यार? फिर दोबारा गल आ जाते ना कहना कोई तकरीर दोबारा कर दे। नात खाना दी यही ते मौज है, भावें एक महफिल एक नात जड़ी पढ़ी हो 36 महफिल च पढ़ दे ना। बहुत शुक्रिया, क्या बात, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वो नात खान एक नात हर स्टेज पे पढ़, ना जुमे दी लोड़ है उन्होंने, ना पढ़ा, अच्छा पढ़न दी भी लोड़ उन्होंने कोई नहीं, ना दाढ़ी दी जरूरत, इंजी है ना कोई किताब लैनी, अच्छा किसी को सुननी उत्थे ही लिख लैनी, ना ताली किताब लैन दी भी तौफीक नहीं। अच्छा बाज को तो पता ही नहीं होता मैं क्या क्या रहा, पढ़ क्या रहा। हाँ, जो पढ़ने वाला हो, जिसको पता हो मैं पढ़ क्या रहा, तो फिर सुनने वालों को भी ज़ौक़ आता है ये पढ़ क्या रहा है, क्योंकि ये जानता है और फिर उसके अंदाज बता देते हैं। बंदा जट भी आगे बैठे हो भी समझ आता है पढ़ की, समझ आ गई है। बहरहाल हजरत साद से हुजूर ने पूछा था, साद सल या साद मांग क्या मांग, सोच में पढ़ के क्या मांगे। इमाम सयूती लिखते सोच में पढ़ के क्या मांगे, हुजूर ने फरमाया मांगना। फिर सोच के हुजूर ने फरमाया मांगना साद। अर्ज की सोने मैं थोड़ा मंगा, तुसी बहुता देना हो, मैं किवें मंगा? फर्श वाले तेरी शौकत का उलूब क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। आका ने फरमाया मांग। अब ये दरबार किसका है? पूछ कौन रहा है? जो खुदा की खुदाई का बादशाह है वो पूछ रहे हैं साद मांग क्या मांगता है? हजरत साद ने अर्ज की आका ऐसा कीजिए जो आपको पसंद है वही अता कर दे, जो आपको पसंद है वो ही अता कर दे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को चाहिए, दिल के पढ़िए कौन दे
जरा कैमरा बंदे ते मारना पता लगे भी केड़ा केड़ा नाल मेरे पढ़ रहे। कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है। मिलके पढ़िए सबसे औला नबी, सबसे जरा आवाज़ें बुलंद कहना, गुस्ताखों को पता चले कि हम बेअदबियां करते हैं, बेगैरतियां करते हैं, ये तो जिक्र मुस्तफा बढ़ाते चले जा रहे हैं। आवाज़ें बुलंद सच्ची बात कट के आखो, सबसे 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 नबी, मुल्क कौन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का ताजदारों का नबी, सारे ऊंचों से समझिए जिसे दिलकर रुसूल फल्ला आदा हमारा बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह रफ़अ हम दरजा, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा है, उस ऊंचे से ऊंचा है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया, अच्छा मुझ पे छोड़ दिया आका, जो आपको पसंद है वो दे। हजूर अलैहि इस्लाम ने क्या किया? आका करीम अलैहि इस्लाम ने बाजू से पकड़ बाजू से पकड़ के नबी अलैहि इस्लाम ऊंची जगह पे लेके खड़े हो गए। हाथ को बुलंद किया, अर्ज की पाक परवरदिगार, मेरा गुलाम साद मेरे साथ तेरे दरबार में आया है, इसका हाथ मैं तेरे यदे कुदरत में दे रहा हूं। आज तक तेरे महबूब ने इसको जो हुक्म दिया है इसने हर हुक्म माना है। आज मैं तेरी बारगाह में इसकी सिफारिश कर रहा हूं, कभी ये तुझसे मांगे तू भी इसको ना कर। शायद कलंदर ने यही कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। मुख्तसर अर्ज कर दो, हजरत साद की मौत का वक्त आता है, सिफारिश तरकड़ी होवे ना, बंदा सीना ते चुपा कारी लैंदा, ऐसे ही है। अब सिफारिशी कौन था? हमारे बाबा जी फरमाते थे, मालक कांड नहीं लगन देंगे। सिफारिशी कौन था? नबियों का सरदार, खुदा की खुदाई का बादशाह, जिसके इशारे से सूरज पलटता है, चांद दो टुकड़े होता है, पत्थर पानी में तैर के आता है। अब वो नबी सिफारिश कर रहा है डायरेक्ट, या अल्लाह कदी मंगे न मोरी। हजरत साद मौत का वक्त आ गया, इजराइल ने कहा चलिए जनाब, अल्लाह की बारगाह से हाजिर हो, आपकी मौत का वक्त आ गया। हजरत साद को हुजूर की दुआ याद आ गई। कहा जी मेरा तो अभी मरने का प्रोग्राम ही नहीं है। इजराइल अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता, मौला साद के पास तूने भेजा, वो तो ये कह रहा है। फरमाया पूछ कब मरना है। या अल्लाह ये पहले तो कभी किसी के बारे में नहीं फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया था,
कि जब उसने आंख जख्मी की थी तो फिर बैल ले जाओ, जितने बाल आएंगे इतनी उम्र बढ़ जाएगी। ये कौन है? कहा ये मेरे नबी का गुलाम है और इसकी सिफारिश मुस्तफा ने की। इससे पूछ, बता तेरी रजा क्या, बता तेरी रजा क्या है। अब हजरत साद से इजराइल पूछता है, जनाब बताइए रब फरमा रहा है कैसे आप चाहेंगे। अखे मैं अपने अंदाज ही दस रहा, बात इसी तरह की है। अंदाज मेरा 20 साल का वक्त दिया, मेरा निक्का पुत्र है 2 साल दा, उदी में शादी करनी 20 साल की उम्र। कहा फिर 18 साल के बाद आज आखे हौसला कर, मैं पोतरा भी देखा। 2 साल मजीद ये भी चाहिए। 20 साल के बाद आना, बेटा जवान हो गया, शादी होगी, पोता झोली में बैठा इजराइल आ गया। हुण फिर पुछदा आ जावां, मैं क्या आख्या जो सी, हुण पुछण दी लोड़ की, आके तेरी सिफारिश बड़ी तगड़ी। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। बुलंद ऐसे नहीं हुआ जाता, जिसके हाथ में दामन मुस्तफा का हो, बुलंद वो। इज्जत उसको, जिंदाबाद, इज्जत उसको मिलती है जिसके गले में गुलामी मुस्तफा का पटाओ। इज्जत उसको मिलती है जो हुजूर की इज्जत और नामूस पे पहरा देता। याद रखिएगा। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम के गुलामों में बात वो बाबा मियां बखा की कर रहा, रहना जाए आपके ज़ौक़ के लिए, क्योंकि ये वलियों को अल्लाह ने शान अता की है। हजरत मुजद्दिद पाक मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख अहमद फारूकी सरंदी फारूक आजम की औलाद में से, आप एक बार हजामत बनवा रहे थे, नाई के पास आए, वो जरा जल्दी में था, आपने कहा यार बाल बना दो। उसने कहा अच्छा चले, ठीक है, हाँ जी बेशक ठीक है जी, फिर तशरीफ रखें। बड़ा ठंडा सा भर के उन्हें आख्या, बाल शुरू की ते फरमा की होई, आखी जी कोई और गाहक आंदा ते ना कट दे। क्यों? मैंने पाक पतन शरीफ जाना है। आप तशरीफ ले आए, आपको मैं इनकार न कर सका, मेरी एक मन्नत थी, मैंने वहां हाजिरी देनी, काफिला तैयार है, मैंने उसके साथ जाना था, लेकिन अब आप तशरीफ ले आए। आपने फरमाया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, पहले पाक पतन शरीफ जाओ। साथ ना एक रुक्का लिख के कहा ये पकड़, ये रुक्का जाके वहां मस्जिद औलिया, छोटी मस्जिद जो मजार शरीफ के बाहर है, जो पाक पतन शरीफ गया उनको पता है, उस मस्जिद में एक बाबा होगा, उसको मेरा सलाम देना और ये मेरा रुक्का देना। नाई ने वो रुक्का जेब में डाला, चल पड़ा, वहां पहुंचा, बाबा साहब के मजार पे हाजिरी दी, बाहर निकला, मस्जिद औलिया में एक ही बाबा बैठा। सोच में पड़ गया, लगता यही है, पूछ लेता हूँ। आगे बढ़ा तो बाबे ने देख के कहा मुजद्दिद नाई है। कहा जी बिल्कुल, रुक्का काट। इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूर। मेरे नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मोमिन की फिरासत से डर, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। अब जिस वक्त रुक्का मांगा, बाबा जी को रुक्का दिया, बाबा जी ने पढ़ा, चेहरे पे तबस्सुम, उल्टा के लिखा, मुजद्दिद साहब को दे देना। वो जवाबी खत लेके वापस आया, मुजद्दिद साहब को दिया, आके कहा जी ये खत है, आपका जवाब आया, बाबा जी को दिया था। मुजद्दिद साहब ने खोल के पढ़ा, वो भी मुस्कुराए। जब मुजद्दिद साहब मुस्कुराए तो नाई कहता है बाबा जी एक की होया, ते बाबा जी आका गल विच हो रहे, गल विच हो सके जेड़ी गल विच हो रहे हो मैनू भी दसो। तो तूने पढ़ा नहीं है? कहा जी आपकी अमानत वहां पहुंचा दी, उन्होंने जो लिखा यहाँ पहुंचा दिया, मैंने, मेरी क्या जरूरत पढ़ने की। वो कहने लगे कि अच्छा तुझे नहीं पता वो बाबा कौन था? नहीं पता हुजूर, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। कहा जिस बाबे की तरफ मैंने रुक्का लिखा था और जिसको तुम मिल के आया वो खुद बाबा फरीद था। अल्लाह वाले मरते नहीं है, एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होते। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। इस्तिदलाल में साथ साथ कुरान से पेश कर रहा हूं, पूरा वाकया ये सूरह बकरा आपके सामने। फिर कहा वो खुद बाबा फरीद थे
अच्छा आपने लिखा क्या है जिसकी वजह से वो मुस्कुराए? कहा मैंने लिखा है आप बाहर बैठे बंदे अंदर जा रहे हैं, इनको रोके, इन्होंने दसो मैं ते बैठा, वो जाके अंदर सलामियां कर रहे हैं। तो आगे से बाबा साहब ये पढ़ के मुस्कुराए, मेरा सवाल पढ़ के मुस्कुराए। तो जवाब में उन्होंने कहा कि हजरत मैं मुकल्लफ नहीं हूं, मैं इस पीरियड में नहीं, ये पीरियड मैं गुजार चुका हूं, ये दुनिया का पीरियड था। मैं इन लोगों को अब तलकीन नहीं करूंगा। आप इस पोजीशन में हैं, आप मना करें, आप मुझे कह रहे हैं, पर मुजद्दिद साहब कसूर तुहाडा भी नहीं, तुहाडे कोलों काबू तुहाडा नाई नहीं आया, मैनू आदे खुदाई काबू कर। चाहे तो इशारों से अपने दुनिया की चाहे तो इशारों से अपने दुनिया की ये शान दारों की सरकार क्या होगा। समझ आ रही है ना बात? ये शान है अल्लाह के प्यारों की, ये मकाम हज़रत राबिया बसरी या इमाम सयूती ने, बल्कि इमाम सयूती के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, जलाउस्सुदूर के अंदर आपने एक वाक़या नकल किया। एक खातून फौत होती है, कफन चोर उसका कफन चोरी करने आता है, पहले उसकी नमाज जनाजा पढ़ता है, नमाज जनाजा पढ़ने के बाद रात को आता है कफन चुराने के लिए। तो अब तो वो तो मर गई थी, इसीलिए कफन पहन के गई, जनाजा भी पढ़ा गया। लिखने वाला वो मुहद्दिस जिसने जागते हुए 72 मरतबा हुजूर को देखा या 75 मरतबा देखा है। और इमाम शारानी फरमाते हैं हुजूर से पूछ के अहादीस की तस्हीह करवाते थे। ये वो मुहद्दिस वो लिख रहे हैं कि माई फौत होगी, चोर ने जनाजा पढ़ा, रात को जनाजा पढ़ने के बाद फिर रात को आया कफन चोरी करने के लिए, तो कब्र के ऊपर से मट्टी हटाई, अंदर हाथ डालने लगा। तो माई ने बोल के कहा शर्म कर, जनतियों के जनती का कफन चोरी करने आया। जुमले सुनिए, जनती हो के जनती का कफन चोरी करने आया। चोर कहता माई तेरे जनती होने में शक नहीं, मैं जन्नती कैसे, मैं तो कफन चोरी करने आया हूँ, बुरे काम करता हूँ, मुर्दों के साथ भी बुरा सलूक करता हूँ, मैं जन्नती कैसे। माई ने कहा जो चोरी कर ली है ना वो माफ हो गया। वो कैसे? कहा तूने मेरा जनाजा नहीं पढ़ा। कहा पढ़ा। माई कहने लगी कि जब कब्र में उतरी हूँ तो कब्र में सवालात से सुरखरू हुई हूँ, तो मेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खोलने के बाद खुशखबरी सुनाई गई कि सिर्फ तेरी बख्शिश नहीं हुई, जिसने तेरी नमाज जनाजा पढ़ी अल्लाह ने उनको भी बख्श दिया। अब सयूती कह रहे हैं वो माई बोल पड़ी, आदन जिन्हों कफन तुसा दिता, जिन्हों गुसल तुसा दिता, वो वली फिर सुनता कैसे है, वो चल के खुद क्यों नहीं जाता। अल्लाह की मर्जी है, मगर ना अल्लाह ने वलियों को शान अता की। अब अगर इस टॉपिक में मैं गुफ्तगू करूं, इस टॉपिक पे कि हर मौत में फर्क है, ये मौजू ही अलग है, कभी इस मौजू पे भी गुफ्तगू कर लेंगे। हर मौत एक जैसी भी नहीं है, मौत में फर्क है। सुलेमान अलैहिस्सलाम मिसाल फरमाते हैं 6 महीने पता ही नहीं चलता वफात पा चुके, अपनी उम्मत में 6 महीने रूह निकल गई है, उम्मत को पता ही नहीं चलता। बाज ने तो साल लिखा है। अब बताइए फर्क है या नहीं? तो फिर मन्नो ना अना मल्ला हो रे, मिन दूनिल्लाह हो रे, गैरुल्लाह हो रे, ते मिन अल्लाह हो रे। ये फर्क लोगों को बताएं कि जिन पे अल्लाह का इनाम हुआ। ये 4 जमातें अल्लाह करीम ने कुरान करीम में वाज़े किया, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिन
मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये चार जमाते इनामों वाली, ये चार अल्लाह ने जमाते बयान की, अंबिया, सहाबा, शुहदा, सुलहा। अल्लाह ने फरमाया इन चार जमातों पे अल्लाह का इनाम है। व हसुना उलाइका रफीका, जो इन चारों के साथ हो गया वो अच्छी यारी वाला, सोनी संगत वाला। आऊं वापस फिर अपनी बात पे। बाबा मियां बखा जी ये चंगा वली सी जेड़ा मंगल नु फोन हो गया। अब लोगों के पास क्या जवाब था? भाई इतनी बात करने की देर थी, बाबे उन्हीं चारपाई तोड़ के बह गए। बाबे आखा चलो भाई वापस। उन्होंने कहा बाबा जी तुसी जींदे हो? उन्होंने कहा नहीं फौत हो गया। हजरते बाबे बुल्ले शाह ने कहा, क्या कहा? अर्श कुर्सी बांगा मिलिया, अर्श कुर्सी बांगा मिलिया, बुल्ले शाह समरना नहीं, और मर जाए कोई हो। बुल्ले शाह समरना नहीं, मर जाए कोई हो। बाबे ने कहा बीबियां नु दिहाड़ा पसंद नहीं आया, चलो वापस। बाबा जी फिर आके हुण जदों ये आखण गया सी उदों मार ला। फलन नुहयियन्नहु हयातन तय्यब। अल्लाह शान अता करता है, अल्लाह अपने प्यारों को अज़मतें अता फरमाता है। आप देखें ना, बड़ा मशहूर वाकया है हजरत पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह का, कि आप अक्सर आप मुझे हुक्म देते हैं वो बस रह जाता है। आज चले बात आ गई, इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। हजरत पीर पठान रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मकाम से गुजरते हैं तो रास्ते में एक हिंदू की दुकान है। गले में पटका डाल के ऐसे हाथ बांध के कहा भले को लाज भले, चंगे नु चंगे दी लाज। बस इतना कहता है हिंदू। आप गुजरते हैं, जब तक आप उसकी नजरों से ओझल नहीं होते वो बैठता नहीं। अब वली का एहतराम कर, अगर कुत्ता करे तो रब उसको भी जन्नम नहीं जाने देता, बंदा करे तो उसको जन्नम कैसे जाने देता? अब इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू होके बख्शा गया, बात पूरी सुनिएगा। बस उसका ये मामूल है। एक दिन पीर पठान गुजरे तो वो वहां मौजूद नहीं था, फिर गुजरे नहीं मौजूद, 2-4 दिन गुजर गए या ज्यादा गुजर गए। आपने फरमाया यार उसका पता करो, वो बेली किथे, वो संगी किधे गया? पता करवाया, हुजूर वो बीमार है, वो बीमार है। तो सुनने में आया है कि बिल्कुल करीबुल मर गया, मरने के करीब। हुजूर पीर पठान, पीर सियाल का पीर, पीर सियाल का पीर, जिसका मुरीद पीर सियाल हो तो पीर सियाल वो पीर सियाल जिसका मुरीद मेरे अली हो। मेरे अली के सर पे दस्तारे खिलाफत हजरत शम्सुल आरिफीन सियालवी ने रखी। आखिरी खलीफा मेरे अली, हजरत शम्सुल आरिफीन सियालवी, उनके आखिरी खलीफा मेरे अली है। उसके बाद किसी के सर पे दस्तार नहीं रखी। तो पूछा पीर सियाल लजपाल, मेरे अली के बाद आपने किसी को खिलाफत नहीं दी, किसी के सर पे दस्तारे खिलाफत नहीं रखी। तो मेरे पीर सियाल गरीबन नवाज ने फरमाया मैनू मेरे अली दिया कोई सिर नजर आए तो सिर पे पग रखा ना, मुझे ऐसा सर नजर ही नहीं आ रही। वो पीर सियाल का मुरीद जो मामूर मिनर रसूल हो मिर्जा के मुकाबले में, जिसकी ड्यूटी मदीने का ताजदार। समझ आ गई? ये तारुफ है मेरे पीर पठान का। मुरीदों पे भी नाज होता है। उस्ताद को आला शागिर्द जो होते हैं ना, लायक शागिर्द, उन पे उस्ताद को फख्र होता है, मुरीदों पे भी फख्र होता है। जैसे हजरत निजामुद्दीन का मुरीद अमीर खुसरो है। पूछा क़यामत वाले दिन रब ने मुझसे पूछा ना निजामुद्दीन दुनिया से क्या लाए हो? कहा मैं खुसरो को पेश कर। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। अब हजरत पीर पठान फरमाते हैं पता करो वो कहाँ है। पता किया गया, बताया गया वो तो मौत के करीब है। फरमाया आओ चलिए। ये होते हैं लाजपाल।
वहां पहुंचे, हिंदू दरवाजे के आगे खड़े, अंदर जाने लगे। कहा ठहरिए हजरत, कहां जा रहे हैं? हमारा बंदा है। उन्होंने कहा भाई मैं उसको मिलना है, तुसी नो मिल सकते। उन्होंने कहा मैं उसको मिलना है। उन्होंने कहा नहीं मिल सकते। क्यों? भाई साडा रिवाज है, जहां ताई साडा बंदा मरे ना असां बुआ नहीं खोल। फरमाया जदों ताई पीर पठान उसको मिलना नहीं उदों तक उस मरना नहीं। ये अल्लाह के वली है, ये कामिल वली है, ये है पीरे तरीकत और राहबर शरीयत। जो शरीयत के आजकल कातिल पीर हैं, उन पीरों की बात नहीं कर। मैं उस पीर की बात कर रहा हूँ जिसकी हर अदा सुन्नत मुस्तफा। ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सा। हजरत पीर पठान रहमतुल्लाह अलैह ने जब कहा ना जब तक मैं नहीं मरना, मैं नहीं मिलना, इतनी बात की, हिंदू भी मान गए, किराड़ मान गए। दरवाजा खोल दो। जब दरवाजा खुला हजरत पीर पठान अंदर गए। हिंदू तड़प रहा है, उछल के आपके कदमों में आया। केडे ऊंचे बख्ता वाला जिदा माही घर आ जावे, वाह मुकद्दर उस धरती दा जिथे आका कदम टिकावे। आशिक जिस दी धूड़ नुडर से फेरा पावे, आजम कदे शिफा ना मंगे जिन्हों आका पुछड़ आवे। अब वो कह रहा है तड़प के कदमों में आया, लजपाल बड़ा करम किया है, बड़ी मेहरबानी फरमाई है। मैं तड़प रहा था, मेरी मौत का वक्त करीब है। मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, पाक परवरदिगार। वो हिंदू कह रहा है पीर पठान, मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, पाक परवरदिगार उस वक्त तक मौत न देना जब तक कलमे का गवाह पीर पठान ना बन जाए। आप तशरीफ ले आए, मुझे कलमा पढ़ाइए। हजरत पीर पठान ने कलमा पढ़ाया, फरमाया पढ़ कलमा। उसने कलमा पढ़ा, आखिरी सांसें चल रही है, सांस अटक गई। रो के पूछता है क्या मेरी पिछली खताएं माफ हो गई? क्या मुझसे पूछा तो नहीं जाएगा? फरमाया तूने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया, अब तू ऐसे ही है जैसे तू अभी पैदा हुआ है। तेरी पिछली खताएं माफ, तेरे गुनाह माफ। वो भी कहता होगा बन गई बात का करम हो गया, शाख नखले तमन्ना हरी हो गई। मेरे लब पर मोहम्मद का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई। मेरे लब पर का नाम आ गया, बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई। शायद बताइए क्या कीजिए। जब मैं पहुंचा तेरे शाह लौला के पैर झुक गया, खुद ब खुद उनकी चौखट पे गैब से आई आवाज, ओ बेखबर जा तेरी खोटी किस्मत खरी हो गई, जा तेरी खोटी किस्मत, जा तेरी खोटी किस्मत। और मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया। शेर आखिरी है और पूरी गुफ्तगू की जान जिसको समझ आ जाए सुभान अल्लाह के, बाकी चुप रहा। न्याजी साहब क्या कह रहा है? न्याजी मरहूम फैसलाबाद। मुझ पे कितना नियाज़ी करम हो गया,
दुनिया कहने लगी पंच तन का गवाह। अब मैं अपनी तरफ से कहना हक रखता हूं, शायर का नाम मैंने पहले बता दिया। मुझ पे कितना लोगों कर्म हो गया, दुनिया कहने लगी पंच तन का गवाह। जब से मैं इस घराने का नौकर हुआ, जब से मैं इस घराने का नौकर हुआ, सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई, सबसे अच्छी। और झोंके ठंडी हवाओं के मौके की मुनासिबत से मेरे ज़हन में आया, झोंके ठंडी हवाओं के आने लगे, लोग आंखों पे अपनी बिठाने लगे। मेरी जिस दिन से कब से बिठा रहे आंखों पे, कब से बिठा रहे हैं, झोंके ठंडी हवाओं के आने लगे, लोग आंखों पे अपनी बिठाने लगे। मेरी जिस दिन से ताजदारे हरम दोस्तों से तेरे दोस्ती हो गई, दोस्तों से तेरे। बकिया